अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/9/2020। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी मीठी शिक्षाओं से ऐसे सजाया है कि बच्चे तुम्हारी आत्मा पे जो कट जंक चढ़ी है उसे कैसे भी करके उतारो, क्योंकि वो जंक उतरेगी केवल बाबा की याद में। और बाबा है चुंबक। अगर आत्मा पे सुई, जिसको बोला जाता है, लोखंड की सुई होती है ना, जंक चढ़ी हुई होती है, चुंबक की तरफ खींचती नहीं है, आकर्षित नहीं होती है। तो अगर हमारी आत्मा रूपी सुई पे जंक होगी तो चुंबक की तरफ खींची नहीं जाएगी और हमारा टाइम वेस्ट न हो इधर उधर की बातों में, फालतू बातों में, झरमुई झंगमुई जिसको बाबा कहते हैं, जिसमें हमारा कोई काम भी नहीं। जितना हो सके बाबा को याद करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनना है। और अभी समय भी यही कह रहा है, पढ़ाई पर भी ध्यान हो। बाबा कहते खुद पर रहम करो, अच्छी तरह पढ़ो। यही एक यूनिवर्सिटी है, इसको पाठशाला भी नहीं यूनिवर्सिटी कहेंगे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की नॉलेज ज्ञान केवल यहाँ मिलता है।
तो बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले ये ख्याल करो, जो मुख्य बात अपनी फिक्र करनी है, सबसे पहले पहले ये ख्याल करो, मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी है, जंक चढ़ी है, वह कैसे उतरे। जल्दी जल्दी मुझे उसको उतारना है। सुई पर जब जंक चढ़ती है ना, जंक चढ़ी हुई होगी, तब तक वो चुंबक की तरफ खींची नहीं जाएगी। नहीं तो चुंबक लगाओ, एकदम क्लियर है तो फट से चिपक जाती है। तो ऐसे हमको बाबा के साथ चिपक जाना है, जिसको कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, बाबा की याद में लवलीन। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना? पुरुषोत्तम संगम युग हम सब जानते हैं, क्यों बनते हैं पुरुषोत्तम, कैसे बनेंगे, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, पुरुषार्थ करना है कर्मातीत बनने का। संगम का अंतिम लक्ष्य कर्मातीत बनने का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत महीन पुरुषार्थ है। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए। जो भी शरीर के संबंध है, कहाँ भी बुद्धि न जाए। ड्यूटी निभाना अलग बात है, लेकिन अटैचमेंट न हो, बाबा की याद में वो विघन न बने। अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ खींचे नहीं। कोई भी संबंध अगर खींचता है तो वो बंधन है। सारा कनेक्शन एक बाबा के साथ, संसार बाबा, सब संबंध बाबा के साथ बहुत जरूरी है। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। एक भी व्यक्ति से एक्स्ट्रा दिल लगी हुई होगी, वो याद जरूर आएगा। कोई ना कोई रीति उसकी याद आएगी, लेकिन बाबा कहते सबसे डिटैच हो जाओ। रूहानी संबंध है सबके साथ, अलौकिक स्नेह है, सेवा कर रहे, अटैच नहीं, डिटैच रहो। तो बाबा कहते किसी से दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। जरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसका क्या, उसका क्या, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये चक्कर से अभी मुक्त हो जाए। तो क्या करें? याद में रहने का अभ्यास करो। जितना हो सके बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें। गीत भी अच्छा है मुरली का, जाग सजनिया जाग नवयुग आया, बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर के द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप सभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिला। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान भला कैसे हो सकता है? आत्मा कोई नहीं जानती। ये तो बाप बैठ समझाते हैं। समझाना तो शरीर के साथ है ना। सुनेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? बोलना भी शरीर से, सुनना भी शरीर से। शरीर बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती, वो भटकती है। जैसे ही उसको शरीर मिला, कर्म शुरू हो जाता। आत्मा जानती है कि हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तो यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है, वो भी तुम्हारी बुद्धि में। सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया। अन्य धर्म वाले कब आते, कितना समय हुआ, उनका धर्म शास्त्र कौन सा, सब जानते हो।
बाप डिटेल तो नहीं समझाते, मुट्टा यानी होलसेल। एक एक आत्मा की तो जीवन कहानी भी बाबा नहीं बता सकते ना, पर टोटल 84 जन्म, एक युग में कितने जन्म, ऐसे मुट्टा जो है होलसेल वो बाबा समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि हमारा पार्ट कैसा नोंदा हुआ है। पता चल गया ना अभी हम सबको, केवल हमारा नहीं, दूसरे धर्म की आत्माओं का भी हमको पता चल गया। अब तुम जानते हो कि बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। ये भी जानते हो कि ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती भी गाई जाती है। जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंची है, बाबा आवे तो बाकी सब जयंती हो, बाकी सब त्योहार का महत्व हो, तो सबसे ऊंची है शिव जयंती। खास भारत में जयंती मनाते, जिस की राजाई में जिस ऊंचे पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है ना, उसका स्टैंप बनाते। जो भी धर्म में जो अच्छे बड़े बड़े कार्य करके गए, महान कार्य करके गए, बाद में उनकी स्टैंप बनती है, स्टैंप बनाते हैं। अब शिव जयंती भी मनाते हैं तो समझाना चाहिए ना कि सबसे ऊंची जयंती किसकी और किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। बाबा कहते सेवा करो, सबसे ऊंची जयंती किसकी है, स्टैंप किसका बनाना चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का या मुसलमानों का या अंग्रेजों का, कोई भी धर्म का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते। अब वास्तव में स्टैंप किसकी होनी चाहिए, बाप की होनी चाहिए, जो सबका सर्व का सदगति दाता है। हाँ, ये थोड़ा सा हुआ था कि ब्रह्मा बाप जब अव्यक्त हुए और बीच में इसके लिए सेवाएं की गई, तो एक बार थोड़ी सी स्टैम्प्स ब्रह्मा बाबा की बनाई गई। आप सभी ने, कोई ने देखी होगी, कोई ने नहीं देखी होगी, लेकिन थोड़ा सा ये सेवा में सफलता रही। तो बाबा कहते बनानी चाहिए। तो बाबा की जो सर्व का सदगति दाता है, इस समय बाप न आवे तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरो नरक में गोता खा रहे। सबसे ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, पतित पावन, सब महिमा बाबा बता रहे। बाबा की महिमा बताओ सबको। ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, ऊंचे ते ऊंचे। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते, अधिकतर है ना ऐसे पहाड़ों के ऊपर, वैष्णो देवी, अमरनाथ वगैरह, वैसे भी गांव गांव में भी ऐसे ऊपर जाके मंदिर बनाते हैं। बाबा का रहना तो ऊपर ही है, हम भी वहीं रहते हैं, तो ऊपर ऊपर स्थान में बनाते। इसलिए जब बाबा भारत में आए तो देखो बाबा ने कौन सा स्थान चुना, माउंट आबू। तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर से ऊंचे स्थान पर बनाते, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे। तो बाबा आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वो आते हैं तो सदगति करते हैं, तो उस बाबा की याद रहनी चाहिए। और स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनावे, भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बना देते हैं, वही ऊंचे ते ऊंच आत्मा ठहरी। ऊंचे ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है, सबसे पहले बनता है द्वापर युग में सोमनाथ का मंदिर, पूरा सोने का, और बाबा की भक्ति आरंभ होती है।
भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ही नहीं जानते हैं। अच्छा, राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, अब वो तो हिंसा हो गई। भले उसने अच्छा कार्य किया, लेकिन बाबा कहते लड़ाई तो किया ना, हिंसा तो किया। और इस समय तो सब डबल हिंसक है। अब तो कितने हिंसक बन गए लोग। काम कटारी तो चलाते हैं, लेकिन अभी मारा मारी से लेकर मर्डर तक इतना जल्दी गुस्सा आता है हर एक व्यक्ति को। एकदम क्रोध जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाए। 1 सेकंड में मारा मारी शुरू कर देते छोटी छोटी बातों में। तो डबल हिंसक, जिसको बोलते हैं राक्षस, ऐसे वृत्ति बन गई है। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये हिंसा हुई। डबल अहिंसक है लक्ष्मी नारायण। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तो अर्थ सहित स्टैंप निकाले। सतयुग में स्टैंप निकलती है। भाई सतयुग में किसकी स्टैंप होगी? सोचो, गेस करो। लक्ष्मी नारायण। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता ही नहीं है ना, तो जरूर ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण की स्टैंप लगती होगी। मुहरें होती है, सिक्के होते इतने सोने के, तो स्टैंप तो होगी जो महाराजा महारानी है। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंचे त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। ये माया है ना, भुला देती। इतनी खुशी बाबा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते माया क्या करती है? बच्चों को भुलवाने की कोशिश करती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूल पे भूल करते रहते। शिव बाबा क्या करते वो भी किसको पता नहीं। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो अब ये नॉलेज सिवाय बाबा के कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि तुम औरों पर भी रहम करो और अपने ऊपर आप ही रहम करो। ये अभी अपनी पर्सनल पुरुषार्थ की बात बाबा बता रहे। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा सुना वो तो बाबा ने सेवाओं के विषय में भी बता दिया मिक्स, और याद के ऊपर भी बताया। अभी बाबा कह रहे हैं दूसरों पे भी रहम करो, खुद पे भी रहम करो। ये भी रहम करते हैं ना, ये भी कहते मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इनका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। शिव बाबा का जो विश्वविद्यालय है ये है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। बाकी सब तो झूठे नाम है। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए तो कॉलेज नहीं होती ना, तो यूनिवर्सिटी एक बाबा की है। इसलिए देखो हमारी बुढ़ी बुढ़ी माताएं, अनपढ़ माताएं, हाँ सुबह सुबह नोटबुक, पेन, थैला, चश्मा लेकर के घूम आती है ना, बहुत अच्छे मजे से सबको हंसाती है, बोलती है कि हमको पूछते हैं कहाँ जाते हो तो दीदी मैं बोलती हूँ मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी वंडर खाती, इतनी बड़ी उम्र के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी देखो क्या से क्या बना देती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सारे बाप की ये वास्तव में सही यूनिवर्सिटी है। इनके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति में सब जाते, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है।
ये बोलने को भी डरते हैं ना, कैसे बोले ये हमारी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते डरो नहीं, जो सच्ची बात है वो तो बतानी है। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलती है। जो भी इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, बाद में उनकी राजा ही बनती है। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में होते हैं तब जाके राजा ही बनती है। और बाबा क्या करते, बाबा तो साथ में ही राजा ही स्थापन करते। देवी देवता, धर्म, घराना, राजा ही सब साथ में हो जाता है। तो बाबा राज्य स्थापन कर रहे यूनिवर्स के लिए, वह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे। बाबा ने समझाया है, कृष्ण, नारायण, राम आदि काले जो चित्र है ना, वो तुम हाथ में उठाओ। देखो कितनी युक्तियां बाबा सेवा की बता रहे। अब शिव जयंती की तो बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। अब बाबा कहती है जो चित्र भक्ति मार्ग में काले बनाए ना, राम का, कृष्ण आदि सभी का, वो हाथ में उठाओ और फिर समझाओ। क्या समझाओ? अरे कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? एक ही व्यक्ति को श्याम भी सुंदर भी, दोनों का अर्थ अलग है। सुंदर था, फिर भला श्याम कैसे बन गया? भारत हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला और हेवन माना गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो कि देवताओं को काला क्यों बनाए। अब इसका अर्थ भी बाबा ने बताया। बाबा कहते बच्चे ये भी सेवा करो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो तो नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो, यहाँ तुम हो संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा अभी कोई कनेक्शन नहीं। हम अभी कलयुग से निकल आए, जन्म ही अलग हो गया, शूद्र थे ब्राह्मण बन गए। बाबा कहते भी तुम्हारा विकारी मनुष्यों से कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। ये हमारी कमी है। कहाँ न कहाँ बाबा कहते क्यों बुद्धि योग? क्योंकि अभी संपन्न नहीं बने, थोड़ा बुद्धि योग जाता है, पूरा बुद्धि योग खत्म हो जाएगा, कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए, अंडरलाइन करो, याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए, ये भी चेक करो। बाबा के साथ कितना प्यार है हमारा। ओहो, बाबा हमको पढ़ाता है, भगवान मुझे पढ़ा रहे, बाबा पढ़ा रहे। वो उमंग कोई में रहता ही नहीं है। क्यों? माया घड़ी घड़ी दे अभिमान में लाती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहा है, तो वो कशिश और वो खुशी होनी चाहिए। कल्पना करो, सोचा ही नहीं था भगवान हमको पढ़ाएगा, इतना ऊंचे बनाएगा, कितनी कशिश होनी चाहिए। जिससे सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी ना, वो चुंबक के आगे तुम रखो तो फट से उससे चिटक जाएगी। अगर जंक नहीं है तो, अगर थोड़ी भी कट होगी तो चिटकेगी नहीं। हम आत्मा है सुई, शिव बाबा है चुंबक, तो फिर कशिश नहीं होगी। जंक होगी तो जहां से नहीं होगी ना, उस तरफ खींचेगी जहां बिल्कुल क्लियर है। बच्चों में कशिश तब होगी, फिर से अंडरलाइन करो, बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। मुख्य बात है याद की यात्रा।
कट निकलती जाएगी, जंक निकलती जाएगी, बाबा की तरफ खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। कट होगी, खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते, हमारी सुई यानी आत्मा रूपी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश होगी। कशिश नहीं होती है माना जंग के चढ़ी हुई, कट चढ़ी हुई। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करता है, अब एक तरफ बाबा को याद किया, विकर्म विनाश किया, फिर दूसरी तरफ कोई भूल कर दी, पाप कर दिया, 100 गुना दंड पड़ जाता। कट चढ़ जाती है, फिर याद भी नहीं कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है, गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं ना, फिर गड़बड़ होती है हमारे से, फिर कट चढ़ जाती है। तो वह है तो फिर वो कशिश और लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो ही लव होगा और खुशी होगी, ये अंडरलाइन करो। कट चढ़ी हुई लव नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगी। कट उतरी हुई बाबा की याद रहेगी, बाबा के पास कशिश होगी, खुशी होगी, और हमारा चेहरा खुशनुमा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तुमको तो भविष्य में ऐसा बनना है। क्या बन रहे हम? देवी देवता। देवताओं के चेहरे कैसे होते हैं? खुशनुमा। तो बाबा कहते फिर चेहरा भी ऐसा होगा, तुमको ऐसा ही तो बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते, कुछ ना कुछ लोग करते हैं, मुख बंद नहीं रहता। अगर ज्ञान की बात नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो सड़ी हुई बातें करते। बाबा से बुद्धि योग ही तुड़ा देते। कितना बड़ा बोझ चढ़ता है किसी को ऐसी बात बता के, अगर बाबा भुलवा दिया तो ये काम कभी नहीं करना है। जो कुछ चमक थी ना वो भी गुम हो जाती। न पर चिंतन करना है, न पर चिंतन सुनना है, दोनों से न्यारे रहना है। कोई सुनावे तो भी मना करो, नहीं सुनना है, बोलने की हिम्मत चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बाप से जरा भी फिर लव नहीं रहता, बुद्धि में वो पर चिंतन चलेगा ना। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीत बाबा को याद करते होंगे। कर रहे हैं ना सभी अच्छी तरह बाबा को याद? ओके। बाप को भी उनसे कशिश होगी। अब ये मेन बात है, बाबा को मेरी कशिश होनी चाहिए, भगवान को मेरी कशिश। कितनी बड़ी बात। बाबा कहते मिठरा गुर तक गुर है। वह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है, जिसका योग है सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाबा का प्यार भी तो उनको मिलेगा ना। बाबा का प्यार रहता है सपूत बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं वो कि हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। चेकिंग रखते, चार्ट रखते हैं, कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करोगे कट कैसे उतरेगी? एक ही रास्ता है, बाबा की याद रूपी घासलेट है, जिसमें सुई डालो, जंग उतर जाए। बाबा कहते बच्चे चार्ट रखो, कट उतर जाएगी। मेन बात है चार्ट का। चेक करे कि आज कितनी याद रही, कम रही, कल ज्यादा करे, और अच्छी रही तो और उसको बढ़ाए, तो ये हमारी प्रगति है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कट उतरनी चाहिए। सारी मुरली में एक ही बात है, जंक कट जो हमारी चढ़ी हुई है पापों की, उसको खत्म करो। उतरती है तो फिर चढ़ती भी है, फिर कुछ गड़बड़ करते तो चढ़ भी जाती है, 100 गुना दंड पड़ जाता। और कायदा हमारे लिए बाबा ने बना दिया, अगर हमारे से भूल हो गई 1 गुना नहीं 100 गुना दंड पड़ जाता। बाबा को याद नहीं करते माना कुछ न कुछ पाप करते। कितना ध्यान रखना पड़े, क्योंकि बाबा को याद नहीं किया माना देह अभिमान।
देह अभिमान माना कोई विकार के वश कर्म हुआ तो वो पाप कर्म में गिनती हो जाता है, तो सजा हमारी फिक्स हो जाती है, और सजा फिक्स हो गई पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते कट उतरने बिगर तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते। कैसे आओगे मेरे पास परम धाम में? फिर सजा खानी पड़ेगी। बार बार बाबा एक ही बात बता रहे, हम बच्चों को बहुत ध्यान देना है, सजा को बढ़ाना नहीं है, पहले वाले विकर्म विनाश करने हैं। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट होता है। मोचरा माना मार। अब मोचरा कोई देवे, मार देवे और फिर मानी खिलावे, अच्छा लगेगा? दिल होगी खाने की? कोई दो थप्पड़ मारे फिर मुंह में पेड़ा डाले, अच्छा लगेगा? नहीं। तो मोचरा खाना पड़ता है। अगर हमारे से भूल होती है, पाप होता है, बहुत ध्यान देना पड़े, और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाकी बाबा से वर्षा क्या मिला? तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो अब हमारी कट चढ़े। उतारने का है, चढ़ाना नहीं है। अटेंशन प्लीज। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो, यही ख्याल चलता रहे, कितना जंक उतर रही है मेरी। ख्याल नहीं करते ना तो फिर बाप समझेगा कि इसकी तकदीर में ही नहीं। अब बाबा इतना समझा रहे, हम सब बच्चे सुन रहे, पढ़ाई कर रहे, उसके बावजूद भी अगर हम अलबेले रहते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, भूलें करते हैं, पाप करते हैं, तो बाप फिर अंत में कहेगा बच्चे ड्रामा इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। कैरेक्टर्स तो बहुत जरूरी है, जो पूरे भारत में खत्म हो गए, और बाबा हम बच्चों में वो दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। अब दैवी गुणों की धारणा होगी कैसे? चाहते तो सब है, हम बच्चे करते हैं, पर कैसे होगी? बाबा की याद की शक्ति से। आज देखो, हम कॉमन बात है गुस्से का, क्रोध का, हम चाहते नहीं करें, पर जब परिस्थिति निर्माण होती हो जाता है, क्योंकि जो विल पावर, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो नहीं है, तो भूल हो जाती है, गलत कर्म हो जाता है, सजा फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे शक्तियों को सेव करो, और उस प्रकार से कैरेक्टर को जीवन में धारण करना है, दिव्य गुणों को अपनाना है, और उसको अपनाने के लिए चाहिए याद की यात्रा। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते, सर्वगुण संपन्न जो हैं देवी देवता है, वर्णन करते हैं। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता तो एक है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे उतरना है। बाबा के सिवाय तो कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, अरे इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ तो हो जावे। कई लोगों का साधु सन्यासी क्या करते, ऐसे जाके ऐसे खड्डों में बैठ जाते और ऐसे गुफा बना देते। कईयों के तो शरीर पे मिट्टी चढ़ जाती, मिट्टी में पेड़ पौधे निकल आते, ऐसी इसी भी बैठ के हठ की तपस्या करते। बाबा कहते इससे तो जाके स्नान करो, कम से कम शरीर तो धुल जाएगा, स्वच्छ हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा कहते। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा ना, शांति धाम में जाएंगे तब। हम आत्माओं का घर तो है निर्वाण धाम। अब यहाँ शांति कहाँ से आई? यहाँ चीज ही नहीं है, वो तो मिलेगी कहाँ से? तपस्या करते, वो भी तो कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। कर्म तो करना ही पड़े आत्मा को। शिव बाबा को तो जानते नहीं है, तो वो सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाबा आते हैं
आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे, फिर बाबा ने याद करा दिया, क्या होगा? सजाएं खाएंगे। सजा नहीं खानी है। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का। शुरू में जब संदेशियां ध्यान में जाती थी ना, जो दादियां थी, एकदम डर जाती थी, शरीर कांप जाता, ऐसी सजाएं। वो साक्षात्कार बाबा उनको कराते थे कि देखो कैसे कैसे सजाएं मिलेंगी। फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा, देखेंगे। हम श्रीमत पर नहीं चले ना, तभी ये हाल हुआ। ऐसा समय नहीं आने देना है। बाबा कहते सब साक्षात्कार होगा, सजा मिलेगी। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाबा को याद करने से कट जंग उतरती है। नहीं तो वो कशिश, वो बाबा में लव नहीं रहता। लव सारा किधर चला जाएगा? बाबा में नहीं रहेगा तो मित्र संबंध कहाँ न कहाँ तो जाता है। मित्र संबंधियों आदि में मित्र संबंधियों के पास जाकर के रहते हैं। अब कहाँ वो जंक खाया हुआ संग और कहाँ देखो ये संग, वहां से वहां चले जाते। जंक खाई हुई चीज के संग में फिर उनको भी तो जंक लग जाएगी ना। कट उतारने के लिए तो बाबा आते हैं, याद से पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी चोट, बड़ी कट चढ़ी हुई है जोर से। अभी बाबा चुंबक कहता है मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ, उतना कट उतरेगी। गिनती करो कितनी बार बाबा ने ये शब्द रिपीट किया है। नई दुनिया तो बननी है। सतयुग में पहले बहुत छोटा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से तो कोई नहीं आएंगे ना, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते। अभी ये राज भरी बात है। ऊपर से जो आत्माएं अभी आ रही हैं, वो सब धर्मों की थोड़ी थोड़ी आ रही है। देवी देवता धर्म की आत्मा ऊपर नहीं है, वो यही है। वहां से ही ढूंढ के हम निकालते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, तो सारा मदार है पढ़ाई पर, बाबा की श्रीमत पर चलने पर सारा मदार है। बुद्धि योग बाहर जाता है तो भी कट चढ़ती। कहाँ कहाँ कट चढ़ती है सुनो। यहाँ आते हो, सब हिसाब किताब चुकतू करना है, जीते जी सब कुछ खत्म करना, सबसे बुद्धि हटाओ। सन्यासी भी सन्यास करते तो भी कितने समय तक उनको याद रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत्य का संग मिला, हम अपने बाबा की याद में रहते। मित्र संबंधियों आदि को तो जानते हो ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाबा को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है, जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो चित्र है ना, वो भी बड़ा क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, तो समझाने में कोई हर्जा नहीं। सीधी सी बात है, सत्य बात है, क्यों डरे बताने के लिए। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, जंग उतरी हुई हो, हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र हो, योग बल हो, जोर भरा हुआ होगा, तीर लगेगा। पहले कट निकालने की कोशिश करो, जंग उतारने की कोशिश करें। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, देखो अपने आप को क्या करते सारा दिन। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, क्या करना है साथ साथ बाबा को याद कर। कुछ भी कर्म करे, जितना हो सके बाबा को याद करो। अच्छा घूमने जाते हैं, क्या करना है? बाबा को याद करना है।
बाप साहब की अवस्था को जानते हैं ना, झरमुई झंगमुई करते हैं ना तो कट और चढ़ जाती। ये ध्यान रहे, झरमुई झंगमुई में इंटरेस्ट नहीं, कट चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात सुनो ही नहीं, हेयर नो इविल। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली पक्की किया सभी ने। जंक उतारनी है, कट उतारनी है। शिव बाबा चुंबक है, बाबा के साथ चिटक जाना है। कोई भूल नहीं करनी, पाप नहीं करना, झरमुई जंगमुई नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना, मित्र संबंधियों में बुद्धि योग नहीं रखना। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, धारणा का मुख्य सार है पहला, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ा करके सब पे रहम करता, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है और अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाबा से बुद्धि योग तोड़वाना नहीं, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रह करके जंक को उतारना है। वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। शक्तियां मेरे ऑर्डर में मददगार रहे। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति दासी के रूप में कार्य करती है, अर्थात समय पे सहयोग देते। इसको बोलते प्रकृति दासी। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, अलबेलेपन की नींद, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में या व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हैं, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, फिर निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों मेरे ऑर्डर में है। चेक करो। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो। क्या करना है सारा दिन? बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार